माजरत भी कुछ चीज़ें जहन से निकल जाती हैं, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो चुका है, साथ साथ उम्र का तकाजा भी है। तो मैं सबसे पहले तो माजरत करूँगा कि उनका ये तारुफ मैं प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। दूसरी बात कि ये याकूब खटक का शुक्रिया क्यों अदा करें? शुक्रिया तो मैं अदा करूं आपका, मशकूर हूं, ममनून हूं कि जैसा कि मैंने अपने पोस्टर में फेसबुक पर, क्योंकि फर्दन में मिल भी नहीं सकता था किसी से, तो मैंने ये ऐलान किए रखे हैं पहले से भी और इस दफा भी ऐलान किया है कि ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कि मैं फर्दन किसी को इनवाइट करूं। ये प्रोग्राम सबका साझा, सबका अपना प्रोग्राम है। अब क्यों इन चक्रों में पड़ जाते हैं कि हमें याकूब खटक दावत देगा, हमें फलान दावत देगा, फलान दावत देगा, तब जाएंगे। ओ भाई, ये प्रोग्राम ही आपका है, आपके बच्चों का है। मैं तो सिर्फ वसीला बनाऊं। और ये जो डोनेशन है, ये मेरे उन मोहतरम दोस्तों की डोनेशन की तरफ जिसका जिक्र करना अभी बाकी है, मैं नहीं कर सकता। तो मैं तो सिर्फ एक वसीले के तौर पर, एक राब्ते के तौर पर ये काम करूँ। ये प्रोग्राम आप सबका है, ये आपकी बहुत बड़ी काविश और मैं आपका ममनून मशकूर हूँ क्या आपको दावत दिए बगैर आपने इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझा, आप अना का शिकार ना हुए और यहाँ पे तशरीफ लाए, अपने प्यारे बच्चों के लिए तशरीफ लाए, तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँ। हमें यही चीज होनी चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए। मैं कोई सियासी मीटिंग नहीं कर रहा, मैं कोई सियासी जलसा नहीं कर रहा ना। ये बच्चे, मैं इनमें से किसी, शायद किसी एक दो बच्चों को जानता हूँ, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। जहाँ पे बहुत सारे भाई बैठे हुए हैं, मैं इनके नाम तक नहीं जानता। मैं जो भी काम करता हूँ, इज्तिमाई काम इस अंदाज में करता हूँ, इज्तिमाई मफाद के लिए करता हूँ कि ताकि कल कला को तुम्हें, मेरी औलाद में से कोई ये न कहे तुम्हारे लिए मैंने ये काम किया, तुम्हारे लिए मेरे वालिद ने ये काम किया, न हो। किसी पे कोई एहसान नहीं है, हम तो इज्तिमाई काम करेंगे। ये काम सबका है, मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, ये सबका साझा प्रोग्राम है, चाहे वो जंग में हो रहा है, चाहे वो यहाँ पे हो रहा है। और आवाज़ दिल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जो भी प्रोग्राम होगा वो गैर सियासी होगा, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इस प्रोग्राम और शौकत साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक दफा फिर अपने इलाके के नहायत ही वाजिबुल इकराम मोहतरम शख्सियात, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, बूढ़े, सबसे इल्तमास करता हूँ। हमारी ये खामियां कोताहियां तो होंगी क्योंकि मैं दूर से आता हूँ, अरेंजमेंट का बंदोबस्त कम हो सकता है, लेकिन ये खलूस दिल से करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरी सेहत इजाजत नहीं देती, मेरे हालात, मेरे मसाइल, मेरा वक्त इजाजत नहीं देते कि मैं इस किस्म की एक्टिविटीज करूं। बस मेरा रब है जो मुझे चलाए रखा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं। आज शौकत साहब, आपका आना, बार बार कहूंगा, ये बहुत बड़ी खुशदिली है, आपकी अजमत है। हमारे मामू हमारे पास बैठे हुए हैं, ये इनकी अजमत है। कारी साहब बैठे हुए हैं, जलील साहब, ये बेलौस हमारे अख्तर खटक भाई, और ये बच्चे जो आज मेरे साथ यहाँ टीम में काम कर रहे थे, हमारे सारे भाई, यकीन करो ये आप लोगों की अजमत है। मुझे इन बच्चों से गरज है, ये बच्चे आने चाहिए, चाहे इन सीटों पे, ये सीटें मैं तो रखते भी नहीं। इस प्रोग्राम में कोई मेहमान खास नहीं है, सब खास है। जो भी आया, जिसने भी जज्बा दिखाया इन बच्चों के लिए आया, वो मेरे लिए मेहमान खास है। तो मैं आपकी मौजूदगी में शायद भूल भी जाऊं कुछ तरीक से, लेकिन हमारे एक बहुत ही प्यारे अजीज, हमारे भाई, हमारे
अजीज छोटे भाई भी हैं और कई रिश्ते उनके साथ जिनका ताल्लुक बेसिकली बुनियादी तौर पे मियांवाली डिस्ट्रिक्ट से। फिर उनका मेरा तारुफ रावलपिंडी से है। जब मैं रावलपिंडी में था उस वक्त से उनका तारुफ है। आज वो न्यूजीलैंड में है, इंजीनियर है, मोहम्मद बिलाल। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता कि जिनका इन बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका इस इलाके से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आवाज़ दिल पाकिस्तान के हर मुस्बत प्रोग्राम में वो अपनी डोनेशन देते हैं। आप सब उनके लिए क्लैपिंग भी करें। अल्लाह पाक उनके रिस्क को बरकत में, आमीन, कारोबार में इजाफा और बरकत हो, आमीन आमीन। उसके बाद इस प्रोग्राम के लिए हमारे अजीज दोस्त भाई जनाब कर्नल खालिद खटक साहब ने आप बच्चों के लिए ये इनामात में से हिस्सा डाला। आप उनके लिए भी क्लैपिंग करें। वो चूंकि जब से ताल्लुक रखते हैं इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, लेकिन उसके बावजूद ये जिम्मेदारी निभाना हर कोई ऐसा नहीं करता, तो इसलिए उनके लिए दुआ भी करें, क्लैपिंग भी करें। उसके बाद मेरा उनके साथ भाई फेस मुलाकात नहीं है, नजरकाबाद से ताल्लुक है। औरंगजेब खटक जज्बा इसार कुर्बान जाऊं आपके जज्बे के लिए कि आपने भी कहा कि मैं इंशाल्लाह आपके हर एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ ऐसा डालकर आपके प्रोग्राम को ये बच्चों के लिए हो या किसी और भलाई काम के लिए हो, मैं कुछ ना कुछ ऐसा डालता रहूंगा। तो उनके लिए भी क्लैपिंग करें और अल्लाह पाक के रिज़्क़ में भी बरकत का इजाफा फरमाए। उसके बाद इस इलाके से ताल्लुक तो है, लेकिन एहलियाने यूमन काउंसिल जब से उनका कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मजा की बात यह है कि वो भी मेरा हर आवाज़ दिल पाकिस्तान के प्रोग्राम के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं। शुक्रिया मेजर शौकत खटक साहब अफ्तौरे वाली, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में भी बरकत और इजाफा फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद तोरे वाली से ही मैं बदकिस्मत से नाम भूल गया हूँ, यानी कि लिखना भूल गया था, तो शायद कोई रोए ना जा, अल्लाह न करे। तोरे वाली से ही हमारे असलम भाई हैं, एक मुलाकात कही है बस, बाकी वो हमारे एक्टिविटीज देखते हैं। तो आप उनके लिए वो भी कोई ना कोई हिस्सा डाल के जाते हैं, तो मैं समझता हूँ उनके जज्बे को भी सलाम, उन्हें भी, वो भी तोरे वाली से तोड़। अफजल स्पोर्ट्स जंड, उसका जिक्र खैर न करूं तो ना इंसाफी। कारोबारी लोग हैं, जब उनसे बात हुई, जब मैंने कहा कि मैंने शाम के औकात में अपने मरहूम भाई जो कि अपने वक्त के मशहूर मारूफ फुटबॉलर रह चुके हैं, उनकी याद को ताज़ा करते हुए और अपने बच्चों की खुशी का खातिर और इन खेलों को आबाद करने की खातिर, क्योंकि हमारा जो मकसद है खेल के मैदान को आबाद करना और मुआशरे को सेहतमंद बनाना, या मनशियात से नफरत, जिंदगी से प्यार। अयूब खटक मेमोरियल फुटबॉल चैलेंज गोल्डन ट्रॉफी, जिसका मैच आज शाम को होना है 5:45 पे, आप लोगों ने सबने आना है उनके लिए और इन बच्चों के लिए नमाज। तो ये बड़े नमाज और इस तरीके से तकरीबन 40-50 के करीब नमाज उनकी तरफ से अफजल स्पोर्ट्स जंड की जानिब से आप बच्चों के लिए आती है। उनकी मोहब्बत, उनके जज्बा साथ को लिए क्लैपिंग करें, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। एक और हमारे भाई दोस्त जो हमारे जज्बे की कदर करते हैं, आपके इलाके से ताल्लुक नहीं, कुर्बान जाऊं आपके जज्बे से। जनाब राशिद इमरान साहब, रीडर लाइन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जंड,
वो मैंने कहा जनाब मैंने जो जन में जो प्रोग्राम करना है आप उसके लिए करें। उसने कहा नहीं ये मेरे चप के बच्चों के लिए है, तो उनके लिए भी क्लबिंग करें कि वो जिनका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है उन्होंने भी आपके लिए गिफ्ट करें। इस तरीके से मैं दोबारा भी बात करूंगा, नाम सेंसन शायद निकल गए, लेकिन अगर निकले भी हैं तो आप लोगों ने सबके लिए दुआ भी करनी है। तो एक दफ़ा फिर मैं सवालों का सिलसिला बढ़ाऊंगा भी। तो मैं तो चाह रहा था कि आप 2 मिनट अभी हमारे पास बैठते तो मज़ा आता। तो सवालों के जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू कर। अच्छा एक दफा पे कोई तकरीर कर सकते हैं बच्चा? एक बच्चा आया था, छोटा सा बच्चा था जो तकरीर करने के लिए, छोटा सा बच्चा था। आप आ जाए, आप तकरीर चलो। आप ज़हन में रखें जो वालिदैन अपने छोटे बच्चों के साथ आए हैं, थोड़ा सा टाइम दें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इन छोटे बच्चों को जो सवाल हम नहीं पूछ रहे ये खाली हाथ नहीं भेजेंगे, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम उन्हें दे के जाएंगे। अल्लाह ने चाहा। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा कराम और मेरे स्कूल के अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 14 अगस्त एक तारीखी दिन है। आज की तारीख पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ लिखी गई है। प्रिंसिपल साहब, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है हमारा वतन पाकिस्तान। जनाबी प्रिंसिपल साहब, हमारे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। कायद आज़म ने अपने जदोजहद की बदौलत दुनिया की ये अजीम इस्लामी रियासत 14 अगस्त 1947 को वजूद में आई। जनाबी प्रिंसिपल साहब, पाकिस्तान का क़याम एक ख्वाब की तबीर था, एक ऐसा ख्वाब जो शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने देखा और कायद आज़म ने इसे हकीकत में बदल दिया। ये वतन हमें बेशुमार कुर्बानियों के बाद मिला है। हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपना मालो असबाब छोड़ा, लेकिन आजादी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला इस वतन को सलामत रखे। आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सर ने आगे भी बात की है कि नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा बहुत ज़रूरी है। मेरा ताल्लुक़ भी चूँकि टीचिंग से है, स्कूल के अंदर हो या स्कूल के बाहर, नज़्म व ज़ब्त किसी भी कौम का खासा हुआ करती है। आज पाकिस्तान या इस्लामी दुनिया के ममालिक बाकी दुनिया से अगर इस कदर पीछे हैं तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आप यहाँ उठा के देख लें, वही ड्राइवर्स होंगे, उनके पास लाइसेंस होगा। पाकिस्तान में वो किसी इशारे पर किसी कानून का कोई एहतराम नहीं करते। वही ड्राइवर हज़रात जब दुबई, गल्फ कंट्री से यूरोपियन कंट्रीज में जाकर ड्राइविंग करते हैं तो उनसे पूछें कि वो 1 या आधा इंच भी लाइन को पार करें तो उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यही लोग होते हैं कि जब मुल्क अजीज़ में हों तो इसको कचरे का ढेर भी बनाकर रखते हैं, किसी कानून की कोई पासदारी भी नहीं करते। लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो यही हमारे पाकिस्तानी भाई होते हैं, हमारी बहनें होती हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं कि दूसरे ममालिक के कवानीन का एहतराम करते हैं। वजह क्या है कि वहाँ सिर्फ ना कानून है बल्कि कानून का एहतराम भी है।
और वहाँ कानून छोटे बड़े अमीर गरीब गोरे काले सब के लिए है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये है कि यहाँ कानून का नफाज छोटे लोगों पर तो जल्दी हो जाया करता है, बड़े लोग कानून की गिरफ्त से बासानी छूट जाते हैं और आज़ाद हो जाते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो हमें ना सिर्फ बहैसियत कौम इस चीज़ का इदराक और समझ और फहम रखनी होगी, बल्कि बतौर उस्ताद ये हमारी जिम्मेदारी है इदारों में, बतौर वालिदैन आप लोगों की और बतौर मुआशरा हम सब की, कि अपने बच्चों के अंदर ना सिर्फ खुद एतमादी बल्कि तंजीम और नज़्म ज़ब्त का शऊर पैदा करें। बच्चे चाहे गलियों में चल रहे हों, स्कूल आ रहे हों या स्कूल से जा रहे हों, ताकि रास्ते में भी उनमें तमीज़ और तहजीब नज़र आए। बिल्कुल। मैं अक्सर अपनी क्लासेस में बच्चों को एक बात की नसीहत ज़रूर करता हूँ कि बेटा अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते तो कोई बड़ी और बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छे इंसान ज़रूर बने। बेशक। ज़रूरी नहीं कि एक पढ़ा लिखा इंसान ही एक अच्छा इंसान होगा। अक्सर देखा है कि डिग्री होल्डर्स होटलों में, पार्कों में, रास्तों में, चौराहों में ऑल फुल बकवास कर रहे होते हैं और एक अनपढ़ आदमी, एक अनपढ़ नौजवान या लड़का तमीज़ के साथ रिस्क हलाल कमा रहा होगा। तो अगर हमें ये तालीम, ये किताबें तमीज़, तहजीब और शऊर नहीं दे सकती, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये सिर्फ 1.5-2 मन का बस्ता उठा के रोज़ाना 6 घंटे स्कूल और आने और जाने की कॉस्ट भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मैं किसी और बच्चे से या बच्ची से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप में से कोई बच्ची या बच्चा तकरीर पेश करना चाहता है, आ जाए बेटा। और अगर बच्चे यहाँ पे आते हैं या बच्चियाँ, तो बराए मेहरबानी उनकी हौसला अफजाई के लिए दिल खोल के दाद दिया करें। ये आपके हमारे बच्चे हैं, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है। क्लैपिंग कर दें इस बच्चे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब का रहने वाला हूँ। मेरा तकरीर बाप के बारे में, क्योंकि बाप हमें खुद भूख रहकर हमें खाना खिलाता है और खुद भूखा सो जाता है। हमारा बाप जब दुबई चला जाता है, हम उसके पीछे रोते रहते हैं। जब आते हैं सामान को देखते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। इतनी समझ नहीं आती कि बाप कहाँ से आया है, इसको क्या देना है, इसको बैठने के लिए चीज देनी है, कुर्सी देनी है। क्लैपिंग कर दें इसके लिए। जबरदस्त जबरदस्त बेटा। बात यह है, यहाँ पे स्टेज पे बोलना आसान काम नहीं है। हर बच्चा